एक तरफ म्यूटेंट एनिमल्स ने शहर पे लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया था, तभी दूसरी तरफ ब्लू क्रू नाम के एक गैंग ने शहर पे अपना आतंक मचाना भी शुरू कर दिया था। रॉबी के रेस ओपोनेंट विक्टर ने रॉबी को डबल और नथिंग के लिए रेस करने को कहा था और रॉबी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया था। रेस के दौरान रॉबी अपने ओपोनेंट्स को पीछे छोड़ के आगे निकल गया था, पर अचानक से वो म्यूटेंट एनिमल्स रॉबी के कार के सामने आके रॉबी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर फिर रॉबी घोस्ट राइडर बन के उन मॉन्स्टर्स को सबक सिखाने लगा, पर उस लड़ाई की वजह से रॉबी विक्टर के खिलाफ रेस में हार गया था, जिसकी वजह से उसके सारे पैसे चले गए थे। पर ईलाई रॉबी को सलाह देता है विक्टर के पास जाके उससे अपने सारे पैसे वापस छीनने को। ईलाई की बात मान के रॉबी विक्टर का पीछा करने लगा, पर घोस्ट राइडर को देख के विक्टर डर गया था। पर अचानक से विक्टर की कार की एक्सीडेंट हो गई। रॉबी ये चेक करने के लिए गया था कि विक्टर ठीक है कि नहीं, पर तब ईलाई रॉबी से कहता है कि यही मौका है अपने पैसे वापस लेने का। ईलाई की बात मान के रॉबी अपने पैसे वापस ले ही रहा था, पर अचानक से एक आवाज उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, और तब हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जॉनी ब्लेज था। घोस्ट राइडर रॉबी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम ये क्या कर रहे हो। जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर को देख के रॉबी ईलाई से पूछता है कि ईलाई अब ये कौन है और ये दिखने में हम लोगों के जैसा क्यों है। तब ईलाई जवाब देता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता रॉबी, पर ये जो कोई भी है मुझे लगता है कि ये बहुत ताकतवर है, तो बेहतर यही होगा कि मैं इससे लड़ूं। और इसी तरह हम देखते हैं द लेजेंडरी फाइट बिटवीन टू घोस्ट राइडर्स, जहाँ पे एक तरफ रॉबीडियस घोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज को मारने तो जाता है, पर जॉनी ब्लेज अपने चेन से रॉबीडियस घोस्ट राइडर को जकड़ लेता है। और फिर जॉनी ब्लेज कहता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है बच्चे, क्या तुम इन सब का जवाब नहीं देना चाहोगे? अगर नहीं तो फिर मैं तुमसे वो जवाब उगलवाऊंगा। और फिर ये बात कह के जॉनी ब्लेज रॉबी को जोर से जमीन पे पटक देता है। और फिर जॉनी ब्लेज आगे कहता है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे आत्मा के अंदर से सब कुछ देख सकता हूँ। तुम्हारा नाम ईलाई मोरो है, क्यों है ना? तुम एक कातिल, लोगों को दुख पहुंचाने वाले, बिना पछतावे के शैतान के पुजारी हो। मैंने गंदे से गंदे आत्माओं को देखा है, और साथ ही साथ मैंने ऐसी चीजों को भी देखा है जो मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों ही है, पर तुम्हारी तरह मैंने किसी चीज को भी नहीं देखा है मोरो। इतने सालों तक तुमने जो मासूमों को दुख और दर्द पहुंचाया है, इसके लिए तुम पछताओगे। इसके बाद ईलाई कहता है, क्या कहा तुमने? पछतावा? ऐसे किसी भी वर्ड के बारे में मैं नहीं जानता। और ये कह के जॉनी ब्लेज के चारों तरफ ईलाई अपनी चेन को घुमाता है, जिससे वो जॉनी ब्लेज के हाथ से कुछ वक्त के लिए तो छूट जाता है, पर उसके अगले ही पल जॉनी ब्लेज मोरो को उठाता है और जमीन पे जोरों से पटक देता है। और फिर वो कहता है कि बहुत अच्छी कोशिश थी मोरो। इसके बाद ईलाई जॉनी ब्लेज से कहता है कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ हड्डी कही के, अब लगता है तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और ये कह के ईलाई अपनी चेन की एक तरफ जॉनी ब्लेज के पैर में बांधता है और चेन की दूसरी तरफ एक चलती हुई ट्रक पे बांध देता है, जिसकी वजह से जॉनी ब्लेज को वो ट्रक बहुत दूर तक घसीटते हुए ले जाती है। और फिर उस मौके का फायदा उठा के ईलाई वहाँ से भागने लगता है, पर जॉनी ब्लेज अपनी बाइक पे सवार होकर ईलाई का पीछा करने लगता है। भागते हुए रॉबी ईलाई से पूछता है कि ईलाई आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है? दुख और दर्द और एक ऐसा शैतान का पुजारी जो कातिल है? तभी ईलाई जवाब देता है कि अभी इन सब का वक्त नहीं है, हमें इस आदमी का जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद जॉनी ब्लेज अपनी चेन को ईलाई के कार के पीछे थ्रो करता है, और इसकी वजह से वो चेन उस कार की रियर विंडो तोड़ के अंदर चली जाती है। और फिर उस चेन को ग्रैब करके जॉनी ब्लेज रॉबी की कार के ऊपर आ जाता है, पर अचानक से रॉबीडियस घोस्ट राइडर खुद को अपनी कार की रूफटॉप के ऊपर टेलीपोर्ट करता है, जिसको देख के जॉनी ब्लेज चौंक जाता है। इसके बाद अचानक से जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। इसके बाद ईलाई जॉनी ब्लेज से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बकबक करते हो, अब चलो मेरी सवारी से निकल जाओ। ये कह के वो जॉनी ब्लेज को जोर से किक करता है, जिसकी वजह से जॉनी ब्लेज उस कार के रूफटॉप से नीचे गिर जाता है। और फिर ये कह के रॉबीडियस घोस्ट राइडर वहां से निकल जाता है। और फिर जॉनी ब्लेज कहता है कि एक ह्यूमन बॉडी में एक ह्यूमन सोल होना चाहिए, पर यहाँ तो एक ह्यूमन बॉडी में दो ह्यूमन सोल्स है। इसके बाद रॉबी ईलाई से कहता है कि ईलाई, मुझे लगता है कि उसने हमारे साथ कुछ किया है, क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। दूसरी तरफ हम ईस्ट लॉस एंजल्स के गली में कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है कि उन लोगों ने सड़क पे अपना कब्जा बनाना शुरू कर दिया है, अब उन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। तब दूसरा बच्चा कहता है उन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सभी लोग उन लोगों को ही ज्वाइन कर रहे हैं, और तुम एक ऐसे क्रू को कभी नहीं रोक सकते जो दूसरे क्रूज को चलाते हैं। और इसके बाद वो पहला बच्चा कहता है, पर मैंने तो सुना था कि उन लोगों की टीम में 2 या 3 ही लोग हैं जो ये सब कुछ खुद से कर रहे हैं। तब वो दूसरा बच्चा कहता है, बेवकूफ मत बनो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता।
वो क्रू बहुत बड़ी है और सभी लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। और तब हम देखते हैं सड़क पे एक एम्बुलेंस पलटी हुई थी और उसके पीछे कुछ लोग खड़े हुए थे। और तब हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो गुएरो और उसके दोस्त थे और वो लोग उस एम्बुलेंस से दवाइयाँ चोरी कर रहे थे। दवाइयाँ चोरी करते हुए गुएरो का दोस्त गुएरो से कहता है, यार गुएरो, ये सब काम अब बहुत आसान हो चुका है और हम इससे बोर हो चुके हैं। और फिर अचानक से वहाँ पे एक पुलिस की कार आ जाती है जिसे देख के वो लोग डर जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे नहीं, चलो यहाँ से भागते हैं। पुलिस की कार गुएरो और उसके दोस्तों के पास आके खड़ी हो गई थी और उस कार को देख के गुएरो के दोस्त डर जाते हैं। गुएरो का पहला दोस्त कहता है कि अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे, और दूसरा दोस्त कहता है कि ऑफिसर प्लीज हमें शूट मत करना। पर गुएरो उन पुलिस वालों से डरने की वजह उसके दोस्तों से कहता है, चुप हो जाओ तुम लोग और इस कार को पलटने में मेरी मदद करो। और तब गुएरो उसके दोस्तों के साथ मिलकर उस कार को पलट देता है। इसके बाद उस कार के विंडो से एक पुलिस ऑफिसर निकल के गुएरो के ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कि बिल्कुल मत हिलना। पर गुएरो उस पुलिस का हाथ पकड़ के उस पुलिस को बहुत दूर कहीं फेंक देता है। और फिर उस कार के अंदर बैठा हुआ दूसरा पुलिस ऑफिसर पुलिस कंट्रोल रूम में मदद के लिए फोन करता है। पर गुएरो उस पुलिस ऑफिसर से कहता है, तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला, ब्लू क्रू के साथ अब कभी मत उलझना। उसके अगले ही दिन हम देखते हैं रॉबी अपने स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा था। गेम के दौरान वो इलाई से पूछता है, इलाई मुझे पिछली रात क्या हुआ था, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है और मेरा सिर दर्द से फट रहा है, मेरे पैर भारी हो रहे हैं और मैं बहुत मुश्किल से चल पा रहा हूँ। इसके बाद रॉबी का स्पोर्ट टीचर रॉबी से कहता है कि रेस, यहाँ वहाँ लड़खड़ाना बंद करो और आगे बढ़ो। इसके बाद एक तरफ हम देखते हैं गुएरो को जो बहुत ज्यादा फुर्तीला बन चुका था और दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉबी को, उसके मुंह में बॉल लगते ही वो गिर जाता है। उसको गिरता देख उसका स्पोर्ट टीचर उसको उठ खड़े होने को कहता है और तब इलाई भी हंसते हुए कहता है कि खड़े हो जाओ बच्चे, इस तरह से कमजोर मत बनो। एक तरफ जब रॉबी की हालत बहुत खराब थी तब दूसरी तरफ गुएरो बहुत खतरनाक तरीके से बास्केटबॉल खेल रहा था। गुएरो का दोस्त गुएरो से कहता है, क्या तुम भी उसे महसूस कर सकते हो गुएरो, यार वो ब्लू पीस तो कमाल के हैं। तब गुएरो जवाब देता है, मैं उस जलती खोपड़ी से बदला लेने का इंतजार नहीं कर सकता, उसने हम लोगों को मारा, अब हम उसे तोड़ डालेंगे। इसके बाद गुएरो एक खतरनाक जंप लगा के बास्केटबॉल बैकबोर्ड को तोड़ते हुए कहता है, हम आ रहे हैं चलती खोपड़ी। पर गुएरो की ऐसी हरकत की वजह से उसका स्पोर्ट टीचर उसे डांट ही रहा था। तब अचानक से एक लड़का कहता है, कोच रेस हिल नहीं रहा। रॉबी को वैसे पड़ा हुआ देख एक बच्चा कहता है कि क्या ये मर चुका है। तब दूसरा बच्चा कहता है, यार चुप रहो। तो वहाँ खड़े स्पोर्ट टीचर सबसे कहते हैं, सब लोग पीछे हट जाओ, उसे थोड़ी सांस लेने दो। इसके बाद रॉबी को मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। वहाँ खड़ी डॉक्टर कहती है कि डेली न्यूट्रिशन की कमी और बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से शायद ये थक चुका है। और फिर स्कूल के स्पोर्ट टीचर वहाँ खड़े डॉक्टर से कहते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऑफिस में क्योंकि इन लोगों ने बास्केटबॉल कोर्ट का एक लौता बैकबोर्ड तोड़ दिया है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको कहूंगा कि इनके पास इतना ज्यादा खतरनाक एनर्जी है कि ये लोग ब्रेकफास्ट ना करे तो भी इनका चलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं रॉबी की आंख खुलती है और उसको देख के डॉक्टर कहती है कि ओह तो तुम जाग चुके हो, मुझे लगा था कि तुम्हें 1 या 2 घंटे लगेंगे जागने में, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी और रेस्ट करने की जरूरत है, तुम अब कैसा फील कर रहे हो। पर बात कुछ और थी क्योंकि इलाई ने रॉबी को पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। तब इलाई उस डॉक्टर से कहता है, इन 50 सालों में मुझे इतना बढ़िया कभी नहीं लगा, मैं अभी बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ शुगर मॉमी। और तब वो डॉक्टर हैरान होकर कहती है, एक्सक्यूज मी। तब इलाई कहता है, शांत हो जाओ, सच में तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम पे गुस्सा भी नहीं कर सकता और बहुत बुरा होगा अगर तुम गायब हो जाओ। उसी रात हम देखते हैं रॉबी के रूप में इलाई रॉबी के घर में आता है। घर में आते ही वो ड्रॉयर में कुछ ढूंढने लगता है और कहता है, अरे यार इस घर में सब कुछ कहाँ पे रखा हुआ होता है, सच में बहुत साल बीत चुके हैं और ये जगह भी अब बदल चुकी है। और फिर हम देखते हैं इलाई जो चीज ढूंढ रहा था उसे वो मिल जाती है। और तब हम देखते हैं इलाई असल में जो ढूंढ रहा था वो असल में एक छेनी और एक हथौड़ा था। इलाई की आवाज सुन के गेब कहता है, रॉबी क्या ये तुम हो? और तब इलाई कहता है, हाँ गेबी ये मैं हूँ, तुम्हारा भाई रॉबी। और तब गेब कहता है, तुम्हारा घर में स्वागत है रॉबी। इलाई रॉबी के रूम में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और वो कह रहा था, मैंने आखिर उसे कहाँ रख दिया था। और तब रॉबी के बॉडी में इलाई की उन हरकतों को देख के गेब हंसते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम रॉबी, सच में तुम बहुत मजेदार हो। और तब इलाई गेब से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते, तुम्हारे इस बकबक से मैं परेशान हो चुका हूँ। उसकी बात सुन के गेब कहता है, मुझे माफ कर दो। इसके बाद इलाई कहता है, मैंने उसे कहाँ रख दिया, क्या तुम अपने बिस्तर से थोड़ी देर के लिए उतर सकते हो? इसके बाद इलाई गेब के बेड को पूरी तरह से पलट देता है जिससे गेब की चेयर नीचे गिर जाती है। तब गेब कहता है,
रॉबी मेरा चेयर। गेब की बात सुन के इलाई कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना शांत हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं इलाई फर्श के ऊपर छेनी और हथौड़े से खोदना शुरू करता है। इसके बाद वो कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मेरा छोटा सा खोया हुआ खजाना। हम देखते हैं उस बॉक्स में असल में बहुत सारे एड्रेस कार्ड्स थे और वो एक पर्टिकुलर एड्रेस को ढूंढ रहा था। और फिर हम देखते हैं वो एक एड्रेस कार्ड निकालता है जहाँ पे येगोर इवानोव नाम के एक आदमी का एड्रेस लिखा हुआ था। उस एड्रेस को देखते हुए इलाई कहता है, बहुत वक्त हो चुके हैं येगोर, अब मैं तुमसे अपना हिसाब किताब चुकता करूंगा मेरे पुराने दोस्त, पर इस बार पैसों से बात नहीं बनेगी। तब गेब कहता है, रॉबी रुको। रॉबी क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? पर रॉबी के बॉडी में इलाई गेब की किसी भी बातों को नहीं सुन रहा था। इसके बाद रॉबी अपना जैकेट पहनता है और कार कीज लेके घर से बाहर निकल जाता है। असल में रॉबी के साथ क्या हो रहा था गेब को उस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसे तो लग रहा था ये सब रॉबी कर रहा है, इसलिए रॉबी के बॉडी में इलाई की ऐसी हरकत देख के गेब के दिल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, इसलिए वो रोने लगता है। दूसरी तरफ सेंटा मोनिका में हम देखते हैं जॉनी ब्लेस को, जो इलाई मोरो के ऊपर इंटरनेट से कुछ रिसर्च कर रहा था। जॉनी ब्लेस कहता है, चलो तुम्हारे बारे में कुछ पता लगाया जाए मोरो। इसके बाद जॉनी ब्लेस को पता लगता है कि इलाई मोरो असल में एक शैतान का पुजारी और एक सीरियल किलर था, और इन सब चीजों के अलावा उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इंटरनेट से इन सब डिटेल्स को पढ़ के जॉनी ब्लेस कहता है, मुझे इस बिना पछतावे के आदमी के बारे में जो जानना चाहिए था वो मैं जान चुका हूँ, थैंक यू इंटरनेट। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेस्ट हॉलीवुड के सेंचुरी बार में इलाई जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है वहाँ का गार्ड उससे आईडी मांगता है, पर इलाई उसके सर में एक बियर बोतल तोड़ते हुए कहता है, मेरे पास कोई आईडी नहीं है निकोलाई। इसके बाद इलाई कहता है, अब मैं अंदर जा सकता हूँ। अंदर घुसते ही इलाई आंद्रे नाम के एक आदमी के गर्दन के नीचे वो टूटी हुई बियर बोतल रख के कहता है, बहुत वक्त बीत चुके हैं आंद्रे, तुम मोटे भी हो चुके हो, चलो अब मुझे बताता हूँ कहाँ पे है वो येगोर इवानोव। तो वहाँ बैठे कुछ एजेंट्स उससे कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो बच्चे, वैसे तुम हो कौन? तब इलाई कहता है, मैं हूँ इलाई मोरो, और येगोर को बता देना मैं शहर पे फिर से लौट आया हूँ बदला लेने के लिए। येगोर के ऑफिस पे हम देखते हैं येगोर फोन में कह रहा था, आखिर कौन है ये छोटा सा कीड़ा? इलाई मोरो मर चुका है और मैंने 3 साल पहले ही उसे ठिकाने लगा दिया था। आखिर इस शहर को हो क्या गया है? पहले तो वो ब्लू गैंग हमारे साथ उलझ रही थी और अब कोई जल्दी खोपड़ी वाला पागल मेरे प्रॉपर्टीज को जलाने की कोशिश कर रहा है। जाओ और सभी लोगों को इकट्ठा करो इसी वक्त। दूसरी तरफ हम रॉबी के घर में देखते हैं गेब अपने खिलौने निंजा वुल्फ के साथ बात कर रहा था। वो निंजा वुल्फ से कह रहा था, चिंता मत करो निंजा वुल्फ, रॉबी जरूर आएगा और वो हमारे साथ खेलेगा। हाँ रॉबी अच्छा है, रॉबी तो इस दुनिया का सबसे अच्छा भाई है, मुझे पता है निंजा वुल्फ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इसके बाद हम देखते हैं गेब रेंगते हुए फ्रिज की तरफ जाता है। इसके बाद वो वेजिटेबल बॉक्स खोल के कहता है, यहाँ पे कुछ खाना है, और फिर गेब उस वेजिटेबल बॉक्स से कुछ खाना निकाल के खा रहा था। इसके बाद एक तरफ हम देखते हैं गुएरो शहर में आतंक मचाते हुए कह रहा था, हम तुम्हारे शहर में कब्जा कर रहे हैं, हमें ज्वाइन करो या फिर मरो, और कभी भी ब्लू क्रो के साथ पंगा मत लेना। दूसरी तरफ इलाई अपने बदले के आग में पागल हो चुका था, और तीसरी तरफ जॉनी ब्लेस इलाई को रोकने के लिए अपने बाइक पे सवार होकर निकल चुका था। सो गाइस ये थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।